नमस्कार। ज्योति विद्यापीठ से जेवीएन किरणदीप कौर आपको आज जो मैं है फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर में आपको जो आज का लेक्चर है वो हम हेल्थ के से रिलेटेड जो डिमेंशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो लेक्चर है ये बीएड 4th सेमेस्टर के लिए है और मैं जो है मैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी में से हूँ। तो ये जो लेक्चर है वो हम आज शुरू करते हैं। जो है कल हमने, अगर मैं लास्ट सेशन की बात करूं तो हमने बात किया था कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इम्पोर्टेंस के रिगार्डिंग। और मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आज का जो लेक्चर है वो डिमेंशंस ऑफ हेल्थ पे है। डिमेंशंस ऑफ हेल्थ का मतलब है हेल्थ के आयाम। आयाम, ठीक है, ओके बेटा। और हेल्थ के आयाम मीन्स के स्वास्थ्य का आयाम, ठीक। और इसके जो है 5 तरह के आयाम्स होते हैं, जिनमें क्या है फिजिकल आता है, मेंटल आता है, इमोशनल आता है, स्पिरिचुअल और सोशल आता है। ठीक है बेटा, मैं आपको एक चीज इंश्योर कर देना चाहती हूँ कि आपको कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस इंश्योर करने के लिए अपने नाम और एनरोल नंबर और अपनी डिटेल्स है वो डाल के कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी क्वेरी होती है तो वो डालना है। ओके, तो ये चीज का आप ध्यान रखिए कि उसी से आपकी अटेंडेंस है वो इंश्योर की जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं आज डिमेंशंस ऑफ हेल्थ पे। डिमेंशंस ऑफ हेल्थ जो है उसमें हम जो है क्या क्या जो बातें हैं उनको देखते हैं, ध्यान रखते हैं। उनमें ये है फिजिकल है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, सोशल है, मेंटल है। इट मीन्स होलिस्टिक हेल्थ जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। फिजिकल के बारे में बात करूं तो हम जो है शारीरिक तौर पे जो भी आपके डिमेंशन है, आयाम है, उनके बारे में पढ़ते हैं। शारीरिक तौर पे डिमेंशन ऑफ हेल्थ रेफर द बॉडली aspect of health. It refers to the more traditional definitions of the health as the absence of disease and injuries. Means कि हम जो है इसमें इसमें जो है हम फिजिकल में जो हम अपनी शारीरिक तौर पे जो है उसके बारे में एजुकेशन जो है पढ़ते हैं, उसके बारे में लेते हैं, मतलब नॉलेज गेन करते हैं। उसके उसमें क्या है कि हमारी जो बॉडी है उसको हम हाउ यू क्रिएट योर बॉडी और विदाउट डिसीज और इंजरीज, एब्सेंस ऑफ डिसीज और इंजरीज। ठीक है कि आपकी जो बॉडी है वो विदाउट डिसीज और इंजरी के कैसे होती है या कैसे कर सकते हो, उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। Physical health ranges the quality among the continuums where the combination of the disease such as cancer, disease and the hypertension, it is the one end of the person and what is the optimism physical condition is at the other. मीन्स कि इसमें हम जो है सारी जो हम हाइपरटेंशन से कैसे दूर हो सकते हैं या फिर हम अपने मसल्स पावर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम ये सब चीजों के बारे में हम जानकारी लेते हैं इसमें जो है फिजिकल आयाम में। अंडरस्टैंड, ठीक। और मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मेंटल, मानसिक जो है उसका है, डिमेंशन का है, मानसिक मेंटल डिमेंशन। mental health refers to the cognitive aspect of health. Mental health refers to the cognitive aspect of health. It means कि mental health है जो वो किसके साथ रिलेटेड है, वो health के साथ रिलेटेड है। often mental health is linked to the or includes the emotional health. I want to distinguish the two. Mental health is more the functioning of the brain, and while the emotional health refers to the person or mood and needs की जो मानसिक और इमोशनल इन दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए बेटा, आपने इन दोनों को कंबाइन नहीं करना ये, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पॉइंट हैं इसमें डिमेंशन में। ओके, मानसिक इमोशनल दोनों अलग अलग पॉइंट हैं, इसलिए इनमें आपको डिफरेंशिएट मीन्स कि इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्या चेंज डिफरेंस क्या है दोनों में। मेंटल में क्या आ जाता है, ये माइंड पे, ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो जो भी हम स्टडी करते हैं उनसे वो जो है उससे रिलेटेड हम स्टडी है वो करते हैं। ठीक है बेटा, और तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि मेंटल हेल्थ है जो वो अलग है और इमोशनल हेल्थ है वो अलग है। इमोशनल हेल्थ
जो है वो क्या होता है, पर्सन के मूड के ऊपर डिपेंड होता है। और मानसिक जो होता है कि जो हम दिमागी तौर पे काम करते हैं, जो हमें लगता है कि जो हमें हमारे लिए बेनिफिशियल है वही करते हैं। ठीक है। इमोशनल वो है जो हम किसी के प्रति किसी भी तरह का इमोशंस दिखाते हैं, या फिर हम देखते हैं कि हमारी जब भी कभी हम किसी गरीब को देखते हैं तो उसे देख के हमें ये लगता है कि हम इसकी किस तरह से हेल्प कर सके, तो डेट इज इमोशनल आयाम, इमोशनल डिमेंशन। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, वाइल इमोशनल हेल्थ रेफर्स टू द पर्सन्स मूड ऑफ्टन कनेक्टिंग टू देयर हार्मोन्स, mental health then includes many mental health issues such as Alzheimer's and the dementia. It refers to the person's ability to use their mind and think. Means it is totally about the how you are using your mind for doing anything. आप किस तरह से अपने दिमाग को यूज करते हो, कितनी क्रिएटिव तरीके से आप काम करते हो, कितनी क्रिएटिव तरीके से आप किसी भी चीज को काम करने के लिए स्केड्यूल प्रिपेयर करते हो, ये उसके बारे में होता है। ओके, आई थिंक आप सबको समझ आ रही है। अगर नहीं भी आई तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊंगी ऑनलाइन वीडियो में तो आपको अच्छे से समझा दूंगी। ओके, तो आगे वाला जो पॉइंट है वो इमोशनल जो है एस्पेक्ट है, इमोशनल आयाम है, इमोशनल डिमेंशन है। तो क्या है कि इसमें हम जो है पर्सन जो है मूड और जनरल इमोशंस स्टेट के बारे में रीड करता है। इट इज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज और एक्सप्रेस फीलिंग्स। ओके, फीलिंग्स पे हम जो है वर्क करते हैं। इसमें क्या है, फीलिंग्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं कह रही हूँ कि मुझे बीएड फोर्थ सेमेस्टर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सब बच्चे, बाकी बच्चों के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं आपसे एक तरह से इमोशनली अटैच हो गई हूँ, इट मीन्स दैट इज माय इमोशनल एस्पेक्ट। ठीक है। तो it relates to you self-esteem as well as your ability control your emotions to maintain the realistic perspective on the situation। इसके इमोशंस जो है, ये सेल्फ एस्टीम जो है, इट रिलेट्स मीन्स ये आत्म सम्मान के साथ रिलेटेड होता है। अगर मैं आप मुझे कह दो कि नहीं मैम हमने तो जी मुझे नहीं पढ़ना आपसे, हमने नहीं पढ़ना आपसे, तो यस इट इज मीन्स इमोशनली कहीं मैं उस पर हर्ट होंगी। इट मीन्स ये जो है आत्म सम्मान और आत्म जो सेल्फ बिलीव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसके साथ रिलेट करता होता है। ठीक है बेटा। तो कंट्रोल योर इमोशंस टू मेंटेन द रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ सिचुएशंस। मींस कि आपको हम है, ये जो हम है इसके बारे में अगर रीड करते हैं तो ये वो भी एबिलिटी है जिसमें क्या है, हम अपने आप को मेंटेन करते हैं कि हम दुनियादारी की जो भी सिचुएशंस हैं उनके साथ जुड़ के रहें। तो उसमें क्या है, हम भावुक ना होके हम जो है मेंटली तौर पे काम करें। ठीक है। तो इन सब चीजों का भी हम इसी में जो है पढ़ते हैं, इसी में ध्यान रखते हैं। प्रोस्पेक्टिव और सिचुएशंस को हमने कैसे डील करना है ये भी हम इसी में सीखते हैं, कि उनमें से इमोशनली ना होके हमको कुछ चीजों के डिसीजन जो है मेंटली भी लेने पड़ते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम जो है डिमेंशंस में रीड करते हैं। The relationship between the emotions and mental health is uh, clear and as such some illness related to the both emotion and mental जो है health है, it is clear as such as some illness related to both such as depression and anxiety। इसमें क्या है, अगर हमारी भावुकता अगर मैं बात करूं, हम इमोशनली डिप्रेस हो जाते हैं, इमोशनली हम जो है हर्ट हो जाते हैं किसी भी बात से, तो हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। और मेंटली डिस्टर्ब से हम जो है डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल, इन सब बीमारियों का हम जो है शिकार हो जाते हैं, या फिर ये सारी बीमारियां हमें लग जाती हैं। तो इसीलिए जो है हम जो इमोशनल एस्पेक्ट है या इमोशनल डिमेंशन है उसको हम थोड़ा सा अपने कंट्रोल में लेके चलते हैं, ताकि हम जो रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव और सिचुएशंस हैं उनके साथ रिलेट होके चलें। ओके। जो नेक्स्ट है वो है स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तौर पे। स्पिरिचुअल हेल्थ रिलेट्स टू द सेंस ऑफ द ओवरऑल पर्पस ऑफ लाइफ।
in life. People often find this purpose from a belief or faith system, while others create their own purpose. A person who has a purpose to life said that the healthier than those who don't see a purpose or to the life. Spiritual health will very easily affect emotional and जो आध्यात्मिक तौर पे जो है वो जो डिमेंशन है वो बहुत इजीली तरीके से जो है मेंटल और इमोशनल जो हेल्थ है उसको जो है इफेक्ट कर देता है। तो इसीलिए स्पिरिचुअली कुछ होते हैं कि सामाजिक या आध्यात्मिक तौर पे मैं बात करूं, आध्यात्मिक तौर पे मैं बात करूं तो ये है, ये सेंस के साथ रिलेटेड होता है। उसमें क्या है कि हम अपने पर्पस जो अपनी जिंदगी के हम जो है हमने चुना होता है हमारा टारगेट, उनको चूज करने के लिए हम अपने बहुत सारे जो है इमोशंस को भी हमें मारना पड़ता है। या फिर हम मैं अगर कहूँ बात कि मेंटली तौर पे भी हमें कुछ न कुछ उस तरीके से सोच के चलना पड़ता है कि तब हम जो है आगे आने वाले टाइम में जो हम हैं अपनी जो टारगेट है उसको अचीव कर पाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हम स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में, डिमेंशंस में, इन सब के बारे में जानने के लिए। Spiritual health will very easily affect emotional and mental health as having a purpose in life to help you and to apply yourself to achieving goals. Okay. तो इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि हम जो है अपने गोल्स को या फिर अपनी टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम जो बहुत जगह पे ऐसा होता है कि हमें इमोशनली खुद को वीक करना पड़ता है, मीन्स स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है इमोशनली एंड मेंटली। जो है हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि ये चीज मेरे लिए है, मुझे इसको अचीव करना है। तो यही है कि ये कहीं ना कहीं ये इफेक्ट कर जाती है स्पिरिचुअल हेल्थ है जो वो मेंटली और इमोशनली हेल्थ को, ठीक है। Having a purpose to your life can you help to people to maintain the proper perspective of the life to overcome adversity. Often people who are spiritually meet together regularly around their spiritual purpose, which help to improve the social health. जो स्पिरिचुअली आध्यात्मिक तौर पे हम अगर बात करें तो जो है लोग एक दूसरे से मिलते हैं आध्यात्मिक तौर पे, तो वो क्या है सोशली भी सामाजिक तौर पे इम्प्रूवमेंट के लिए मिलते हैं। उनमें हेल्प जो है सोशल हेल्थ को है इम्प्रूव करने के लिए मिलते हैं, ताकि सामाजिक तौर पे जो है हमारा समाज स्ट्रांग हो सके, जिसमें क्योंकि हम अपनी इसमें डिमेंशन जो है हेल्थ को अगर मैं बात करूँ उसको ध्यान में रखते हुए हम इमोशंस मेंटली जो है, देखिए ये हमारी फिजिकली तो हमें स्ट्रॉन्ग करता ही है, तो इसमें क्या है हम कुछ चीजों को ये हमें ऐसे सिखाता है कि कौन सी चीज को हमने कब यूज करना है, कौन सी चीज को हमने जो है अपने दिमाग को उस चीज में से हटा के हमने किस चीज में लगाना है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ओके, तो यही है, इसमें हम यही पढ़ते हैं। प्लस नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सामाजिक है, सोशल है, सोशल डिमेंशन है, सामाजिक डिमेंशन है। Social dimension of the health refers to our ability to make or maintain meaningful relationship with the others. ओके, सोशल डिमेंशन जो हमें क्या सिखाती है, ये हमें ये सिखाती है कि हेल्दी रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन करनी है, चाहे वो आप वर्किंग प्लेस में, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, कहीं भी है, आप कैसे मीनिंगफुल जो है रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हो, ये चीज हमें सोशल डिमेंशन सिखाती है। Good social health includes not only having a relationship but behaving appropriately with them and maintaining socially expectable standards. Okay, तो यही है कि सोशल जो डिमेंशन है वो हमें ओनली रिलेशनशिप्स ही क्रिएट करना नहीं सिखाती है, उसमें हमें ये भी सिखाती है कि हमें किसके सामने किस तरह से बिहेव करना है, प्लस हमें जो है उस रिलेशनशिप को मेंटेन कैसे करके चलना है, इन सब चीजों का ध्यान है। या फिर उनका स्टैंडर्ड क्या रखना है किसी भी रिलेशनशिप को बनाने के लिए। अगर अब मैं बात करूं, मैं अगर मेरे डीन जो भी डीन है किसी का भी कोई सीनियर होता है उससे अगर मैं बहुत क्लोजली चलती हूँ, तो अगर मैं वर्किंग प्लेस की बात करती हूँ, अगर मैं बहुत क्लोजली चलती हूँ उनसे लेके कि मैं तो अपने मजे में ही उनसे बात करती हूँ, तो that affects somewhere that person's personal aspect, मीन्स कि उसको जो कहीं ना कहीं जाके इस चीज का फेस करना पड़ेगा कि हाँ जी आप उनसे तो किरण मैम से तो इतने अच्छे से बात करते हो, इतना फ्रेंडली होते हो,
तो आप हमसे तो अच्छे से बात नहीं करते। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम सोशल डिमेंशंस में पढ़ते हैं। The basic social unit of the relationship is the family. These relationship impact a person's life to the most. Okay. जो सोशल है वो सोशल डिमेंशन है वो सबसे ज़्यादा जो रिलेशनशिप पे काम करता है, और उसमें जो है फैमिली भी इंक्लूड होती है, और ये सबसे ज़्यादा है पर्सन को इस जो है इम्पैक्ट डालता है ये पर्सन की लाइफ में। Other key relationships are close friends, social networks, teachers and youth leaders. यही होते हैं हमारे आसपास के लोग जो भी होते हैं, या फिर आपके फ्रेंड हो गए, या फिर सोशल कोई भी सामाजिक प्राणी है उनके बारे में बात करूं, या फिर आपके टीचर, या फिर आपके फैकल्टी, या फिर आपके यूथ लीडर्स, आप किसी को जानते हो उनके बारे में बात करूं, तो वो ही है कि उन्हीं के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। वही चीजें, वही लोग हैं, वो सोशल जो एस्पेक्ट है, डिमेंशन है, उसमें आते हैं। ठीक है बेटा। और मैंने जो हमारा बना रखा है, हमारा जो मैंने मेथोडोलॉजी बनाई है उसमें आपको रेफरेंसेस दे दिए हैं, तो आप इसमें चेक कर लीजिएगा। ओके। तो मैं अब आपको एक ही जो है वो देना चाहती हूँ। लास्ट मैसेज यही है बेटा कि स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड always log in on in the digital gateway, so that is important, and send your comments in the comment box, and your queries also. So other than, thank you so much.